जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मासकरण का 9वां विश्राम सुनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के विवाह की अब बात संपन्न हो गई है। तो चलिए और आगे क्या है उसको पढ़ते हैं और जरूर जानते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि सारी जानकारी जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी जो है यहाँ का प्रसंग है, बहुत ही प्यारा है, तो आप लोग जरूर सुने। तदपि जाई तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहारु, बोझि विप्र वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु। तदापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुलों के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पटहु जाई, नहीं नप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले हूँ कृपाला, पठई दूत बोले तेहि काला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकर योद्धा को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबहि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारहूँ चारहूँ पासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों तरफ से सजाओ। यानी कि जो जनक जी थे वो बाजार, रास्ते, घर, देवाल और सारे नगर को सजा दिए। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोले उठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिरधर वचन चले सचु पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाजन जो थे वो प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठन बोली गुणती है नाना, जे बेतान विधि कुशल सुजाना। विविध वंदिती है तीन है आरंभा, विरचे कनक दलिन के भंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्राह्मण की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया और सोने के केले के खंभे बनवाए। यानी कि जो राजा जनक जी थे उन्होंने कारीगरों को बुलाकर मंडप बनाने के लिए कुशल और जो चतुर थे, जो मंडप बना सकते थे, उन लोगों को बुलाया और उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके और कार्य प्रारंभ किया तथा सोने के केले के पत्ते बनवाए थे। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा तथा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ का जो प्रसंग था बहुत ही प्यारा था। तो आप लोग यदि पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। यहाँ का जो प्रसंग था, परशुराम जी थे और श्री रामचंद्र जी थे। तो यहाँ पर जैसे ही धनुष तोड़ दिए थे तो परशुराम जो था वो अत्याचार कर रहा था, सोचा जाए तो एक तरह से श्री रामचंद्र जी के साथ। वो बोल रहा था कि नहीं, आपने धनुष क्यों तोड़ रहा और आपको नहीं तोड़ना था, आपने ऐसा तोड़ा वैसा तोड़ा। पर श्री रामचंद्र जी ने जैसे उस धनुष को छुआ था, छूते ही वो टूट गया था। पर इतने ज्यादा बड़े बड़े वीर लोग आए थे कि उस धनुष को हिला तक नहीं पाए थे। पर श्री रामचंद्र जी जैसे गए और उस धनुष को छुए और वो क्या बोलते हैं, डोरी चढ़ाने वाली शायद बात की ऐसे, तो वो चढ़ाए ही नहीं। उन्होंने जैसे छुआ, जैसे वो आधे से टूट गया, तो धनुष टूट गया। अब विवाह तो सीता जी से ही होगा। तो अब परशुराम जी थे वो बहुत गुस्सा हो गए थे। जैसे ही वो थोड़ा सा
शब्द बोल रहे थे, तो लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया और लक्ष्मण जी गुस्से में आकर लक्ष्मण जी और परशुराम की जो बहस थी वो बढ़ गई। उसने बोला कि तुम बहुत मतलब वो बहुत जो आपका जो दिल है वो बहुत ही खोटा है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत ही खोटा है, मतलब ऐसा बोल रहे थे। फिर श्री राम, जब बहुत लंबी बात हो गई, फिर श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि अपने भाई लक्ष्मण जी को टेढ़ी नजर से देखा और उनको बोला कि शांत रहो। तो उन्होंने अपने भाई की बात समझ कर और चुप हो गए और विश्वामित्र यानी मुनि के पास वो जाकर बैठ गए। उसके बाद फिर श्री रामचंद्र जी और परशुराम का जो विवाद टाइप का था बात होने लगी, बहस होने लगी। उसके बाद लास्ट तो जो परशुराम जी है वो भी विष्णु का अंश ही है और जो रामचंद्र जी है वो भी विष्णु का अवतार ही है। तो यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी ने बोला कि मेरा इतना छोटा नाम है, यानी कि मेरा तो राम इतना छोटा नाम है और आपका परशु यानी कि आपका इतना बड़ा नाम है, तब जो परशुराम जी थे उन्होंने समझ गए कि ये भी विष्णु हरि के ही अवतार है। और तो इसलिए वो हार मानकर और वो वन में तप करने के लिए चले गए थे। उसके बाद अब माता सीता के स्वयंवर की बात चल रही है, विवाह की। तो आगे की वीडियो मैं आप लोगों को जैसे ही अपलोड करूंगी तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।